किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। ऐसे पद्मासन में बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी अच्छा इम्प्रूव होगा। किसी किसी का ब्रीदिंग जो है बहुत शैलो हो जाता है, किसी किसी का ब्रीदिंग जो है बहुत शैलो हो जाता है, बहुत शॉर्ट ब्रेथ हो जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम आ जाता है, लंग्स जो है वो अपनी कैपेसिटी खोने लग जाता है। तो लंग्स की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं, डायफ्राम के फंक्शन को कैसे बढ़ाएं, ताकि आपकी जो ब्रीदिंग है वो गहरी लंबी हो, सांस जो है वो आपकी अच्छी हो, एक रिदमिक हो। और गहरी लंबी जब सांस होती है तो बहुत सारी बीमारियों से स्वतः आपको बचाती है। यदि सांस छोटी हो गई तो पहली बात तो गिफ्ट में आपको ये मिल जाएगा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी और बॉडी के भी जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन है वो चेंज होने लग जाएंगे। तो बहुत तरह की बीमारियाँ जो है मन से भी शुरू हो जाएंगी और शारीरिक रूप से भी शुरू हो जाएंगी। तो मानसिक भी और शारीरिक भी दोनों बीमारियाँ शुरू होंगी। तो उसको कम करने के लिए मैं आप लोगों को 4 आसन, सामान्य सा 4 आसन और एक लास्ट में प्राणायाम मैं बताने वाला हूँ, जिसको करके आप अपने ब्रीदिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। यदि कोई विकार आ गया है तो आप उसको दूर कर सकते हैं। तो देख लीजिए क्या करना है, बहुत आसान है। एक आपको स्टैंडिंग बताऊंगा, 3 आपको सिटिंग में बताऊंगा और एक प्राणायाम। तो पहला पोस्चर देख लीजिए, लेग्स को आपको लगभग 3 फीट के गैप पर रख लेना है, 2.5 से 3 फीट। आर्म्स को ऐसे टी शेप में रखना है, टर्न करिए लेफ्ट फुट को इस तरह से और साइड में ऐसे चेंज करिए। 1 2 3 और 15 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ऐसे ही रिपीट करेंगे राइट साइड में। अब एक इसमें और मैं आप लोगों को बता दूंगा दूसरा भी। एक्चुअली मैंने आप लोगों को 4 बताया था, तो 2 स्टैंडिंग में समझ लीजिए, 5 और 3 बैठ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें आपको क्रॉस ट्रायंगल पोस्चर करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पाम को चाहे तो सेम साइड भी रख लीजिए या फिर क्रॉस कर लीजिए। 11 12 13 14 15। और ऐसे ही राइट साइड में टर्न करिए राइट फुट को, आर्म्स टी शेप, क्रॉस या सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो स्टैंडिंग का हो गया। अभी इसके बाद सिटिंग का। अब दूसरा है, इसके बाद यहाँ पर कर लेना है कैट काउ। इसमें ब्रीदिंग करना है, गैप इक्वल टू शोल्डर होगा, शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा पाम होगा और जो नी फीट है वो पैरेलल रहेगा एक दूसरे के और शोल्डर के बराबर गैप मेंटेन करेंगे। कुछ इस तरह से आपको ये काम करना है। अब इसमें देखिए, एक्सेल करते हुए नीचे जाना है, इनहेल करते हुए ऊपर, और ऐसे 10 टाइम आपको रिपीट करना है। एक्सेल, इंटरकोस्टल मसल्स का मैक्सिमम यूज़ करना है, डायफ्राम का मैक्सिमम यूज़ करना है, ताकि जो लंग्स मसल्स हैं वो हेल्दी हों, उनकी कैपेसिटी बढ़े। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। ऐसे बट पर हाथ को, हील पर बट को ले जाएंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। आर्म्स को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और नॉर्मल सांस प्रश्वास। एल्बोज को चाहे तो थोड़ा सा बेंड कर लीजिए। 1 और ऐसे आपको 30 सेकेंड्स तक बने रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसके बाद
ब्रीज पोज कर लेना है, तंद्रासन कर लेना है। इसको भी आपको 10 टाइम रिपीट करना है। तो इस तरह से लेट जाएंगे, हैंड्स बिसाइड योर बॉडी, ऐसे इस तरह से, गैप इक्वल टू शोल्डर्स बिटवीन द फीट। 1 2, टमी को खींच कर रखिए। 3 4 5 6, जब ऊपर जा रहे हैं तो सांस भरते हुए जाइए, नीचे आ रहे हैं छोड़ते हुए आइए। 7 8 9 10, और चाहे तो 10 सेकेंड्स होल्ड कर लीजिए। तो इस तरह से 4th एक्सरसाइज हो गई। अब थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए। आपको 1 मिनट का शवासन करना है, शरीर को एकदम ढीला छोड़कर, शिथिल छोड़कर। सांस आपकी सामान्य हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद आप बैठ जाएंगे और बैठने के बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम के साथ चाहे तो नाड़ी शोधन भी कर लीजिए। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, ऐसे पद्मासन में बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी अच्छा है। इसके साथ साथ जो मन को शांत करने के लिए आसन की ज़रूरत होती है, तो ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो मन को भी शांत करेगा और इसके साथ साथ जो आपकी स्टेबिलिटी है वो भी बनी रहेगी। तो इसमें क्या करना है, अनुलोम विलोम में तो विष्णु मुद्रा में चाहे तो बना लीजिए और चाहे तो ऐसे ही कर लीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस तरह से आपको मैं विष्णु मुद्रा में बना कर दिखाता हूँ। तो सांस भरना है लेफ्ट से, किसी भी नॉस्ट्रिल से, जो भी चल रही है उससे कर लीजिए। ये तो सामान्य सा अनुलोम विलोम हो गया। अभी इसके साथ आप नाड़ी शोधन का भी अभ्यास कर लीजिए। तो नाड़ी शोधन में भी अनुलोम विलोम जैसे ही होता है, इसमें बस होल्ड करने का एक नया चीज़ जुड़ जाएगा। तो जैसे मैं आप लोगों को 5 सेकंड्स का करके दिखाता हूँ। 5 सेकंड में सांस भरना है, 10 सेकंड्स रोकना है, 5 सेकंड्स में छोड़ना है, फिर 5 सेकंड्स में सेम नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे, 10 सेकंड्स होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे फर्स्ट नॉस्ट्रल से। आप रेशियो अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, आपकी जैसी कैपेसिटी वैसे आप कर सकते हैं। मैं बस छोटा सा करके दिखा रहा हूँ।
आप अपने हिसाब से अपनी कैपेसिटी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लंग्स को स्ट्रेन नहीं करना है, आपकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से करिए। शुरुआत चाहे तो 5 सेकंड से कर लीजिए, नहीं तो यदि आप अच्छे हैं, हेल्दी कंडीशन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 7-8 सेकंड से 10 सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं। 10-20-10 का भी रेशियो आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आपका जो लंग्स कैपेसिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, सांस जो है काफ़ी अच्छी गहरी लंबी होने लग जाएगी, और मन का जो तनाव है, मन का जो अवसाद है, मन की जो बेचैनी है, सब की सब दूर होने लग जाएगी, मन शांत होने लगेगा, मन की जो एकाग्रता है वो आपकी बढ़ने लगेगी। स्टूडेंट्स वगैरह को भी करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी करनी चाहिए, प्रोफेशनल को भी करनी चाहिए, हर किसी को भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही करनी चाहिए। हाँ, जिसका लंग्स कमज़ोर है, जिसकी सांसें छिछली हो गई हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, उनके लिए करें तो ये एक औषधि के जैसे काम करेगा, एक ट्रीटमेंट के जैसे काम करेगा। तो आप इसका अभ्यास करिए, और आपको क्या लाभ मिल रहा है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।